अब ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी की बात करोगे तो ये ट्रेंड कुछ कुछ वैलेंसी से ही मिलता जुलता चलेगा अगर तुम अक्रॉस अ पीरियड बात करो, क्योंकि एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं तो एक तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात ही हो रही है। तो जब आप अक्रॉस अ पीरियड ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे तो होता क्या है कि शुरू में केमिकल रिएक्टिविटी है क्योंकि वो एज ए मेटल बिहेव कर रहा होता है और धीरे धीरे उसका बिहेवियर एज ए मेटल कम कर रहा होता है जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते हो। और फिर क्या होता है कि बीच में के आके केमिकल रिएक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। देन व्हाट हैपेंस, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू करती है। तो अभी आप अगर सोडियम वाली लाइन ले लें हम लोग, तो Na से जब आप चलना शुरू करोगे Mg देन Al देन Si, ये धीमे धीमे करके केमिकल रिएक्टिविटी कम होने शुरू होती और सिलिकॉन इज द लीस्ट रिएक्टिव। इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्लोरीन इस जो नॉन मेटल के केस में हाईएस्ट रिएक्टिविटी देगा, उधर लेफ्ट में Na+ सोडियम जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी एज ए मेटल ज़्यादा देगा। तो ये ट्रेंड चलता है केमिकल रिएक्टिविटी का। लास्ट एलिमेंट इज नॉन रिएक्टिव, तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर अब ऊपर से नीचे बात करोगे तो आप देखते हो कि जब इसको आप दो सेगमेंट में बात करो, एक सेगमेंट जब हम मेटल्स के बारे में बात करें, तो जब आप मेटल्स के बारे में बात करोगे तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ये हम बात कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की अर्थात आयन बनाने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। इसका मतलब कि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी डाउन अ ग्रुप बढ़ती जाएगी। तो मेटल्स के केस में डाउन अ ग्रुप द केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब बात आते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स का केस लोगे तो इस ट्रेंड को अलग ऑब्जर्व करेंगे। अभी नॉन मेटल्स में क्या होता है कि उनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे तक कम होती जाती है। तो इनके केस में क्या होगा, द नॉन मेटल हैव, जो ऊपर प्लेस होगा, विल बी हाईएस्ट इन केमिकल रिएक्टिविटी। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी उसकी डाउन होती जाएगी। तो अभी हेलोजन वाली लाइन में ले लो तो फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन जब आप बढ़ोगे तो देयर विल बी अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटी। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखोगे तो भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड मिलेगा। नॉन मेटल्स और मेटल्स को अलग अलग तरह से देखेंगे। सबसे पहले आप मेटल्स को देखोगे तो जैसे आप डाउन अ ग्रुप बढ़ोगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे स्टार्ट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। और उधर जब आप नॉन मेटल्स के केस में जाओगे देन व्हाट विल हैपन कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अक्रॉस अ पीरियड अगर ट्रेंड देखोगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बिल्कुल केमिकल रिएक्टिविटी जैसा ही ट्रेंड होगा। मतलब क्या होगा कि जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे अक्रॉस अ पीरियड तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे, ग्रुप 14 तक। और उसके बाद क्या होगा, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो दिस इज द ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड कि पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा।